श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आज वह रात्रि है जिस रात्रि के लिए सभी महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। मतलब उस चांद का इंतज़ार करती हैं जिस चांद को देखकर वह अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए एक कामना करती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस जगह पर किस समय पर चांद निकलने वाला है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त भी बन रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि चंद्रमा के साथ आज रोहिणी नक्षत्र भी है, मतलब आज आपको 1 गुना नहीं 2 गुना फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ पर आपको 100% फ़ायदा मिलता था, आज वहाँ पर आपको 200% फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? आज चंद्रमा के साथ आपको उनकी पत्नी के भी दर्शन होंगे उसी चंद्रमा में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सच्चे मन से देखिएगा, आपको दर्शन ज़रूर होंगे। चंद्रमा के साथ आज रोहिणी नक्षत्र भी है, तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा पावन समय बन रहा है, पावन टाइम बन रहा है। इस पावन टाइम को आप बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। दर्शन बहुत अच्छे से कीजिएगा, सच्चे मन से पूजा कीजिएगा। आपने व्रत रखा है, उस व्रत को बहुत ही श्रद्धापूर्वक खोलिएगा। आपके मन में जो भी मनोकामना है वो आप भगवान के सामने रखिएगा। चंद्रमा से बोलिएगा कि हमारे पति की लंबी आयु करे। और दोस्तों, आपके लिए भी, मतलब जो महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं उनके लिए भी भगवान बहुत कुछ सोचते हैं। उनके लिए भी ऐसा नहीं कि वो लोग व्रत कर रहे हैं तो उनके पति को ही सिर्फ फ़ायदा मिलेगा, नहीं। जो महिलाएं व्रत करती हैं उनको भी उसका बहुत ही बड़ा फल मिलता है। वो आपको पता भी नहीं लगता है, पर आपको बहुत बड़ा उसका फल मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस जगह पर किस समय पर चांद निकलेगा, क्योंकि इसी चांद के लिए सभी महिलाएं बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, क्योंकि दिन भर निर्जला व्रत कोई आसान बात नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं किस जगह पर कब चांद निकलेगा। दोस्तों, अमृतसर में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर 8:08 से लेकर 8:12 के अंदर कभी भी चांद निकल जाएगा। अगर आप अंबाला में रहते हैं तो यहाँ पर 8:08 से लेकर 8:13 के बीच में कभी भी चांद निकल सकता है। में रहते हैं तो 8:04 से लेकर 8:16 तक कभी भी आपका चांद वहाँ पर निकल सकता है। अगर आप लोग जालंधर में रहते हैं तो यहाँ पर आपका चांद 8:06 से लेकर 8:15 तक कभी भी निकल सकता है। अगर आप लोग पुणे में रहते हैं तो यहाँ पर आपका चांद 8:41 से लेके 8:48 तक कभी भी बीच में निकल सकता है। अगर आप बीकानेर में रहते हैं तो यहाँ पर आपका चांद 8:20 से लेकर 8:32 में कभी भी निकल सकता है। अगर आप लोग बेंगलुरु में रहते हैं तो यहाँ पर आपका 8:36 से लेकर 8:42 के बीच में कभी भी आपका चांद निकल सकता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आपका 8:45 मतलब 8:45 से लेकर आपका 8:52 के बीच में कभी भी आपका चांद निकल सकता है। ठीक है। अगर आप लोग लुधियाना में रहते हैं तो 8:06 के से लेकर 8:11 के बीच में कभी भी आपका चांद निकल सकता है। अगर आप लोग शिमला में रहते हैं तो 8 बजे से लेकर 8:08 तक कभी भी आपका चांद निकल सकता है। और अगर आप सोनीपत में रहते हैं तो यहाँ पर आपका चांद 8:03 से लेकर 8:12 तक कभी भी निकल सकता है। इस समय के बीच में हमने आपको जो समय बताएं वो लगभग 8 या 8 साढ़े 8 के बीच में ही ऐसे कुछ मैंने आपको समय बताएं। कुछ ही होंगे जो कि 8 साढ़े 8 से भी ज़्यादा बताए गए हैं। अगर आपका इन सभी शहरों से मतलब बाहर आप कहीं रहते हैं या किसी और जगह पर रहते हैं तो आपको भी कोई घबराने की बात नहीं। आपके यहाँ पर भी चांद 8 बजे से शुरू होगा और 8:08 के भी निकल जाएगा। ठीक है, इससे लेट नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि आपने दिन भर से निर्जला व्रत रखा है। तो बिल्कुल सच्ची भावना से, सच्ची निष्ठा से आप लोग पूजा कीजिएगा चांद की। और आज आप जानते हैं कि चंद्रमा के साथ रोहिणी नक्षत्र भी है। चंद्रमा के तो दर्शन होंगे ही आपको, उनकी साथ ही में पत्नी के भी दर्शन होंगे। तो इस पावन पर्व को बहुत खुशहाली से मनाइएगा। घर में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाइएगा और खुशियां हमेशा अपने घर में ऐसे ही लाते रहिएगा। दोस्तों, अब हम आपको एक बात बता दें। ये जो हमने आपको जानकारी दी है, यह एक ज्योतिष के द्वारा दी है। ये श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसको, मतलब इस बात में से किसी बात को नहीं बताया है। ये एक ज्योतिष के जरिए हमने आप तक ये बात पहुँचाई है, ताकि आप को जो है टाइम का पता लग सके कि भाई किस समय करवा चौथ का चांद निकलने वाला है। आशा करेंगे आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा।